तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को दिखाते हैं किन्नौर की एक और फसल जो कि बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्वों और गुणों के से भरपूर है। सो इसके दाने देखते ही आप में से कुछ लोगों ने तो गैस कर लिया ये क्या है। सो चलिए बताते हैं इसके बारे में। सो ये जो फसल है हमारी लैंग्वेज में इसे कहा जाता है फाफड़ा। सो हमने यहाँ पे फाफड़ा लगाया था एंड इसका आगे चल के बनता है आटा। चलिए फ़िलहाल वो बातें बाद में करेंगे, फ़िलहाल इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। मम्मी जिस तरह से झाड़ रही है इसमें से एंड उसके बाद देखिए इसमें से कितने प्यारे दाने निकल के खुद ही नीचे आ जा रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है इसमें से दाने झाड़ने की। सो 2 दिन पहले हमने इसे कट किया था एंड 2 दिन अच्छे से धूप में रखने के बाद हमें लगा कि अब इसमें से दाने आराम से झड़ जाएंगे। तो आज का दिन चुना था इसमें से दाने निकालने के लिए। सो मम्मी यहाँ पे झाड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि जितना भी यहाँ पे रखा हुआ है वो मैं लेके आ जाती हूँ ताकि मम्मी के लिए भी थोड़ा इजी हो जाए और मुझे भी मज़ा आ जाएगा। थोड़ा बहुत गाँव से रिलेटेड कुछ भी काम हो तो मुझे अच्छा लगता है करना, शौकिया तौर पे। ज़्यादा हो तो थकावट हो सकती है, सो ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी सी मैं आज मम्मी की हेल्प करने वाली हूँ। तो ये मैं लेके तो आ गई एंड उसके बाद देखिए जितने में मैं लेके आ गई मम्मी ने काफ़ी हद तक यहाँ पे झाड़ दिया है एंड झाड़ने के बाद देखिए किस तरीके से इसमें से दाने बिल्कुल अलग कर दिए जाते हैं। एंड उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से इसी में से 1-2 डाली लेके उसी से बांध दिया जाता है। एंड बांधने का तरीका आप लोग देख लीजिए, इसी तरीके से बस बहुत ही इजीली तरीके से मम्मी ने इसे बांधा है। एंड ये देखिए पीछे इतना मम्मी ने काम कर भी लिया था जब तक मैं खेतों में आई तब तक। सो इसमें अब देख लीजिए इसमें कोई भी दाने नहीं दिख रहे हैं। सो ये हो चुके हैं खाली, ये काम आने वाले बाद में अब पशुओं के शायद। सो गाइज यहाँ पे मम्मी को कर काम करता देख मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी कर ही लेती हूँ। तो जब मैं ये करने लगी तो मुझे तो मज़ा आ गया ये काम करने में, क्योंकि ऑब्वियसली यार पीटने पिटाने वाला अगर कोई काम हो तो वो मुझे दे दो, मैं करने में एक्सपर्ट हूँ। मुझे वैसे भी आजकल थोड़ा बहुत मैं ना गुस्से में रहने लगी हूँ, तो मेरा बहुत मन था किसी को तो पीटूँ। चलिए आज इसी पौधे की बारी है, इसी बहाने इसमें से आज अनाज के दाने भी निकल आएंगे। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी ये सब करने में एंड मम्मी बड़े प्यार से आराम से तसल्ली से कर रहे थे। बट मुझ में अभी जोश था कि मैं तो कर रही हूँ आज, कुछ तो काम कर रही हूँ ये सोच के। सो मैंने यहाँ पे झाड़ना अच्छे से अपने से कोशिश करी थी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें से सारे दाने निकालूँ, जो कि मेरे से वैसे पॉसिबल नहीं था। एंड पर ये जो डंडा था मेरे हाथों में, इससे मम्मी से ज़्यादा बेटर तरीके से इसमें से दाने जड़ रहे थे। अब आप लोग को पता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें हेल्थी तो होती ही है, साथ ही साथ फाफड़े का आटा इतना हेल्थी होता है, ये स्पेशली शुगर पेशेंट के लिए बहुत हेल्थी होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है बट बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्वों के साथ भरपूर होता है। ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बिकता है बट ये हमारे पास तो घर पे ही अवेलेबल होता है। सो शुगर पेशेंट के लिए तो ये अमृत बारी आती है इसको बांधने की। सो देखिए मैंने मम्मी को एक बार ही देख लिया था कि मम्मी किस तरीके से कर रही है, तो मैंने भी सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो किया एंड मैंने भी कोशिश की कि मैं भी इसे इसी तरीके से बांध लेती हूँ ताकि ये आगे चल के या फिर पशुओं के खाने के काम आता होगा या फिर जहाँ पे पशु रखते हैं वहाँ पे नीचे बिछाने के काम आ जाएगा। अब वो मुझे नहीं पता है बट हाँ दोनों में से किसी ना किसी काम तो आने ही वाली चीज़ है ये। सो मैंने इसे बांध लिया मम्मी की तरह सेम टू सेम एंड बांधने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही शायद टाइट कर लिया था एंड इसमें ये जा नहीं रहा था। सो ये मैंने बांध के तो रेडी कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मैंने बांध लिया ये देख के। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत और जितना भी बचा कुचा था मैंने सोचा मम्मी कर ही रही है आराम से, मैं ये भी ला के दे देती हूँ मम्मी को आज। अभी वैसे भी बच्चे दोनों सो ही रहे हैं। सो मैंने फ़ोन टिका लिया था पेड़ के पास एंड यहाँ पे एप्पल का ट्री था, बस वहीं पे रख लिया था एंड मैंने ये काम कर लिया। ये भी लेके मैं चली गई एंड यहाँ पे देखिए मम्मी तो लगे हुए काम करने। मम्मी बोले तो क्या सब कुछ शूट करती रहती है। मैंने कहा नहीं मम्मी ये सब मेमोरीज़ होती हैं, मुझे अच्छा लगेगा जब मैं शहर में जाऊँगी तो ये सब देखे कि मैं गांव में मम्मी के साथ ये चीज़ें भी करने में हेल्प करती। सो गाइस यहाँ पे हमारे साइड लेबर्स मिलने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पे लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, जिसका भी कोई भी काम हो ज़्यादातर लोग अपना खुद ही करते हैं। सो अब लाने के बाद अभी पता चला, थोड़ी देर मैंने दादी से पूछा बच्चे सो रहे हैं, तो दादी ने कहा हाँ बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी और हेल्प कर दी। सो मुझे मज़ा भी आ ही रहा था यहाँ पे एंड मम्मी ने इतने में देखा तो मम्मी तो गजब तरीके से इसमें से दाने निकाल रहे थे ना, मोड़ के मरोड़ के ये कह सकते हैं। सो हम दोनों मम्मी यहाँ पे साथ साथ गप्पे भी मार रहे थे एंड अच्छा लग रहा था बहुत टाइम बाद मम्मी के साथ कुछ ऐसा काम करते हुए, क्योंकि मुझे शादी को 5 साल हो गए। शादी से पहले हम लोग मम्मी के साथ सारी हेल्प करवाते, कोई काम होता था तो ज़रूर करते थे,
पर मुझे ये वाला याद नहीं है कि मैंने ये वाला काम कभी किया है या नहीं, क्योंकि मम्मी ने शायद ये वाला काम हमसे नहीं करवाया, कभी हमें सिखाया भी नहीं है। और चलिए सिखाते तो भी क्या ही करते, मेरे तो किसी काम का नहीं है वैसे ये काम। इसके बाद देखिए इसमें से अच्छे से दाने निकाल लेते हैं। सो चलिए बात करते हैं कट्टू के आटे की, हो ही रही थी तो इसके बारे में। सो गाइज़ आप लोग को पता ही है कि व्रत में खाया जाता है एक संगाड़े का आटा बोलते हैं, कुछ लोग कट्टू का आटा बोलते हैं। सो वो इसमें इससे बनता है। सो हमने यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे दाने झाड़ लिए थे। अभी इसमें बहुत कुछ है जिसको साफ करना रहता है, वो आपको बाद में प्रोसेस दिखाएंगे। ये देख लीजिए, अब फाइनली लुक देख लीजिए। जब इसमें से गंद निकाल दिया गया तो ये कुछ इस तरीके का था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको साफ किस तरीके से किया जाता है। लाइक थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी एंड लेंटर पे लाके दादी इसको बस इस तरीके से इसमें से ये निकालने की कोशिश करते हैं जो भी इसमें घास फूस है। सो ये व्रत में खाया जाता है। ये सब प्रोसेस होने के बाद इसे धोया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद गाइज इसको पीस के आटा बनता है, उसके बाद जाके ये सेल होता होगा और व्रत में खाया जाता है। सो आज आप लोग को पता लग गया होगा कट्टू का आटा कैसे बनता है और कौन सी फसल से बनता है। एंड इसमें से दादी ने इतना सारा गंद तो निकाल भी दिया था। और दादी को काम करते देख मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं मेरी दादी को यहाँ पे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लूँ एंड कभी भी याद आए तो ऑब्वियसली ये मेरे पास क्लिप होगी देखने के लिए इन फ्यूचर। कि मेरी दादी घर, देखिए घर में ना एक बुज़ुर्ग इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बुज़ुर्ग इंसान घर पे होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर देते हैं एंड सिखा भी देते हैं। सो मैं भी देख ही रही थी दादी को। सो फाइनली देखिए इसमें से सारे घास फूस जड़ चुके हैं एंड इसका फाइनल लुक ये रहता है गाइज़।